पे सवार नहीं होना चाहिए। दीनता नम्रता धारण करो। जो जितनी दीनता नम्रता धारण करते हैं उतने ही मालिक के करीब हो जाते हैं। तो संत यही कहते हैं कि आप सत्संग में आओ, सुनो और अमल करो। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं तो आप थोड़ी मेहनत में भी ज्यादा फल हासिल कर सकते हैं। सत्संग सुन के जब आप मान लेते हैं, पहाड़ जैसे रोग को कंकर के रूप में भोग के फारिग हो जाते हैं। सत्संग की बात अगर आप मान लेते हो तो आपके अंत्यकरण की खुशियां चौगुनी 10 गुना हो जाती हैं। आपके अंदर आत्मिक शांति का संचार होता है। आपकी भावना शुद्ध हो जाती है। आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। किसी की बात कहने का, सुनने का असर नहीं होता। अपने पीर फकीर की तरफ ध्यान हो जाता है। कई कहते जी बहुत देर होगी नाम लिए, अब नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं। अपनी गलती नहीं मानेंगे। सारा ठीकरा संतों के सिर फोड़ देते हैं। आपको बात सुनाते हैं भीलनी की, कई बार आपने सुनी होगी। कहते हैं जवानी की उम्र में उसे इश्क हो गया, ऐरे गहरे से नहीं, श्री राम विष्णु जी से। तड़पती रही और उसका एक दिनचर्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। सारा सुबह उठ के जल्दी, जंगल का बड़ा रास्ता था, कुटिया की पगडंडी थी, अपनी कुटिया बना रखी थी घास फूस की जैसी बन पाई। तो उस रास्ते से लेके कुटिया तक सुबह झाड़ू देती। जंगल वन में बहुत फूल थे, फूल तोड़ के लाती। जरा ध्यान से सुनिए। उस पगडंडी पे फूल बिछा देती और पालथी मार के इंतजार करती कब दर्शन होंगे, कब दीदार होंगे। शाम को उसी तड़प में जंगल से कुछ बीनती, खा पी के सो जाती। फिर सुबह उठती, उन फूलों को अलग कर देती, नए वाले बिछा देती। जवानी से अधेड़ और अधेड़ से बुढ़ापा आ गया। वहां के ऋषि जो भी जाते उसे बावरी कहते। ये तो बावरी है, पगली है। अरे कौन बैठी है? पगली बैठी है। बिचारी के दांत भी चले गए, कुछ कुछ सफेद हो गया सिर, बुजुर्ग अवस्था आ गई। लेकिन वो रूटीन नहीं बदला। रोजाना सुबह फूल बिछाने और बिछा के ये पगडंडी है, सामने बैठ जाना। आएंगे भगवान, ऐसा तो हो नहीं सकता। भीलने की ना सुने, आएंगे जरूर। बैराग में रोती रहती, सुमरन करती रहती। और एक दिन सामने क्या देखती है? कोई जटाधारी, बहुत ही खूबसूरत। और अंदर से पता चला कि मेरा भगवान आ गया, चला आ रहा है। और उसके साथ एक और नौजवान है। निगाह मारती है, अश्रुधारा आगे से डबल हो जाती है। ओ, ये तो मेरे भगवान है। पांव को छूती है। अहो भाग्य, आजकल के कलयुगी जीवों की तरह उड़ाम्बे नहीं देने शुरू की थे। इन्ना चिर होगा आया नहीं, मर गई मैं था। ये कलयुग है, वो भी कोई टाइम था। आज तो थोड़े दिनों में पूछ टेढ़ी हो जाती है, बड़ खा जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने कोई उलाहना नहीं दिया, कोई ताना नहीं मारा, पांव को चूमती है।
आंखों पे लगाती है, हाथों को छाती पे लगाती है, पांव से लिपट जाती है, बैराग में रोती चली जाती है। अंदर घास फूस की एक सेज बनाई है, वहां बिठाती है, पांव धोती है। आपको दुख तो नहीं हुआ? आप मेरे लिए कितने जंगलों में कष्ट सहते हुए इस कच्ची सी झोंपड़ी में आके बैठे हो, कितना रास्ता तय करके आए हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तड़पती है, बैराग बढ़ता जाता है। हो मैं कैसी पगली हूं, सारे पगली कहते हैं, मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं। पानी देती है, बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है, रोज थोड़े खराब होते बदल देती है, और बेरों को खाना शुरू करती है। बेर खाती है, जो मीठा है वो श्री राम जी को देती है, और जो दूसरा उसको फेंक देती है। श्री राम जी खाते हैं, लक्ष्मण देखता है ये क्या कर रहे हैं भैया, अरे इसके जूठे बेर। बुजुर्ग है, कपड़े बेचारे के फटे हाल हैं, पर ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं ना कि उसमें कितना आनंद होता है, कितनी लज्जत होती है। कहती प्रभु आपको कैसे लग रहे हैं? कहते सच बताएं भील नहीं? कहते हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो ये है मालिक के प्यार की बात, सच्चाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज का कलयुग, आज भी भीलनी जैसे भक्त हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार में डूबे हैं, पर ऐसे भी हैं भक्ति कम करते हैं, ताने ज्यादा देते हैं। यार कब से सिमरन कर रहा हूं, कब से भक्ति कर रहा हूं, तू चलो भक्ति को खरी कसपटी पे कर उतार के देख ले, क्या तेरे को गुस्सा नहीं आता? क्या अहंकार नहीं आता? क्या काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह, ममता, क्या इनमें नहीं डूबता? डूबता है तो अभी तक तो तेरी सफाई नहीं हुई, रूहानी स्वरूप कहां से प्रकट हो जाए? वो तो उस अधम इब्राहिम जो राजा था, जिसके ऊपर कबीर जी ने कूड़ा करकट क्या गंदगी जब गिरा दी थी, तो उसने ये बोला था कि वाह पाने वाले, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। वो तो अभी दूर की बातें हैं, अभी तो तेरे अंदर का ही कचरा साफ नहीं हुआ। रूहानी स्वरूप यूं ही प्रकट हो जाए? होता है, 100% होता है, लाखों के हुआ है, लेकिन जब हृदय साफ हो जाता है, भावना पवित्र हो जाती है, जब प्रबल इच्छा हो जाती है, आपके मन के अनुसार अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं चलता, उसके अनुसार आपको चलना होता है। यही है रूहानियत, यही है सूफियत। ये नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा भी होता रहे और नूरी स्वरूप भी प्रकट हो जाए, वे आ भाई तेरे बिना तो मेरे बाजू आंकड़े पड़े थे। ऐसा नहीं है, आपने उसको पाना है। वो तो आपको रोज ही देखता है, उसने तो आपको बनाया है। ये नहीं कि वो आपको नहीं देखता, आपने उसको देखना है। तो अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करो, खुद ही को इतना ना ऊपर लेके जाओ कि उसी में डूब जाओ, गिर जाओ और चकनाचूर हो जाओ। दीनता, नम्रता धारण करना चाहिए। अच्छे कर्म, सत्संग मिला, और अच्छे कर्म आप सुन रहे हैं, और अच्छे कर्म बन जाएंगे अगर सुन के अमल कमाएंगे। सारे रास्ते की बाधा दूर हो जाएगी, सारे बंधन टूट जाएंगे। पर अमल तो कीजिए। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो आपको समझाते हैं कभी माना करो। आपका दिल दुखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा बनाने के लिए हम नहीं बोलते। सबसे छोटे हैं हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार है, पर हमारी ड्यूटी है, गुरु मुर्शिद ने लगाई, सो वो बोल के आपको समझा रहे हैं, और कोई आप पे धौंस नहीं जमा रहे। आप अपने बेटे पे धौंस जमाते हैं जब बताते हैं कि बेटा अंगार है हाथ में मत लेना, बेटा ये सांप है हाथ में मत पकड़ो। क्या वो धौंस होती है? नहीं होती ना, वो केयर है। आप केयर टेकर हैं अपने औलाद के। वैसे ही जो भी भगवान की औलाद है वो सब की सब संतों की औलाद होती है।
संत केयर टेकर होते हैं, वो बताते हैं ऐसे कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा, ऐसा कर्म ना करो वरना भोगना पड़ेगा।